कईयों को मालूम है, कईयों को मालूम नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं कृष्ण 534 साल पहले इस धराधाम पर नवदीप मायापुर में अवतार लिया। स्वयं कृष्ण ने। हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी कई बार जब मंत्र दीक्षा देते थे, 3 प्रकार की दीक्षा है, नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा और तीसरे को कहते हैं संन्यास दीक्षा। तो जब वो मंत्र दीक्षा देते थे तो वो कई बार ये प्रश्न किया करते थे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, और यदि शिष्य ये कहता था कि वो कृष्ण के अवतार हैं तो उसको फेल कर देते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है। शास्त्रों में इसका बार बार उल्लेख आया है, परंतु मजे की बात यह है कि हर जगह जहां उल्लेख आया है उस उल्लेख को श्रीमद् भागवतम में बड़ा क्लियरली बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आएंगे, परंतु छगम वेश में आएंगे। छगम शब्द का अर्थ क्या है? कवर्ड, ढके हुए, मतलब वो अपना आप को भगवान के रूप में आपके हमारे समक्ष नहीं आएंगे। तो किस रूप में आएंगे? तो शास्त्र बताते हैं कि वो भक्त रूप अवतार लेंगे। क्या? वो भक्त के रूप में आएंगे। किसके रूप में? भक्त के रूप। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं, वो ही परम सत्य हैं, वो ही परम तत्व हैं। भागवत जो कि समस्त वेदों का पका हुआ फल है, अर्थात वेद का अर्थ है ज्ञान, सारे ज्ञान का जो सार है। क्या मतलब है इसका? ज्ञान शब्द का क्या मतलब है? जो आपको ज्ञेय वस्तु से पहचान कराए उसको ज्ञान कहते हैं। जो आपको ज्ञेय, जानने योग्य से पहचान कराए उसको क्या कहते हैं? ज्ञान के। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? जितने ज्ञेय वस्तु हैं इस भौतिक जगत के अंदर, इस आध्यात्मिक जगत के अंदर, जो भी ज्ञेय वस्तु हैं उनका जो सार है, अर्थात कि उस एक ज्ञेय वस्तु को अगर जान जाओ तो समस्त ज्ञेय वस्तु जानने हो जाती है, आप जान जाते हैं। हाँ, नहीं अपने जीवन में क्या ढूंढते हैं? रामबाण। क्या ढूंढते हैं? एक पता लग जाए, बस सारा काम हो जाए। तो श्रीमद् भागवतम समस्त ज्ञान, अर्थात समस्त ज्ञेय वस्तु जो जानने योग्य है उसका सार है। उसका क्या है? सार है। मैं बता चुका हूं इसको पहले, परंतु फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर भूलने की कलयुग के अंदर जीवों की एक स्पेशल प्रवृत्ति है। क्या है? भूलने की। शास्त्रों के अंदर हर टाइम एक सूत्र होता है, एक श्लोक होता है, जिसको कहा जाता है परिभाष सूत्र। क्या कहा जाता है? परिभाष सूत्र। उसको कहते हैं उस किताब की वो चाबी है। क्या है वो? उस किताब की वो, उस शास्त्र की वो चाबी है। यदि आपने चाबी नहीं लगाई वो, तो सारा शास्त्र आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो श्रीमद् भागवतम का जो परिभाष सूत्र है, जिसको कि जीव गोस्वामी जी ने बताया है, वो है एत चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कि हे भगवान जो स्वयं भगवान है। अभी विषय नहीं बता चुका हूँ आज सुबह भी कि मैंने इस पर्टिकुलर 2 लाइनों पे 3 महीने तक चर्चा करी थी। उसका है लेक्चर पढ़ा हुआ है, बता रहे थे कि हाँ पढ़ा है वो। और रोज 6 घंटे 9 महीने तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने चर्चा करी थी, सिर्फ इन 2, क्योंकि इन 2 लाइनों के अंदर समस्त ज्ञान का सार है। जब भी अब ज्ञान शब्द आए ना, तो एक चीज ध्यान रखना, ज्ञान शब्द का अगर लाभ उठाना है, एकदम दिमाग में जाना चाहिए किस ज्ञेय वस्तु की पहचान करा रहा है, किस ज्ञेय वस्तु की पहचान करा रहा है। वो ज्ञेय वस्तु अस्थायी है या सनातन है ना? क्या चाहते हो जीवन में? अस्थायी या सनातन? टेम्पररी या परमानेंट? कौन सी जॉब चाहिए?
है, परमानेंट चाहिए। तो एकदम दिमाग, ध्यान किया, बुद्धि मिली है ना, बुद्धि का मतलब विवेक होना चाहिए। अगर बुद्धि यूज करते हो तो वो विवेक में परिवर्तित होनी चाहिए। विवेक का मतलब भेद करने की शक्ति, सही और गलत क्या है, सही गलत में क्या है, टेम्पररी क्या है और परमानेंट क्या है, इमीडिएटली। तो इस श्लोक के अंदर बताया गया स्वयं भगवान, कृष्णास्तु भगवान, स्वयं शब्द की जरूरत नहीं थी, कृष्णास्तु भगवान, क्या गड़बड़ था? परंतु वेदव्यास जी ने क्या कहा, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि तुम ही ओरिजिनल भगवान हो और बाकी जो आए हैं वो तुमसे आए हैं। अर्थात नारायण, विष्णु, चतुर्भुज अवतार, नरसिंह देव, राम जी, सबके सब क्या है, कृष्ण भगवान से आए हैं। मैं अभी तक याद है 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो लोग बताया करते थे ऐसी, उस टाइम नॉलेज नहीं थी, तो बोलते थे कृष्ण भगवान 16 कलाओं से पूर्ण है और रामचंद्र जी 12। अगर आप जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे ये बात हुआ करती थी, क्योंकि आज इस शरीर को 65 साल हुए, तो आत्मा तो अनंत है, सनातन है, तो ये कहा करते थे। परंतु इन दोनों में कोई भेद नहीं है, 12-16 का कोई भेद नहीं है, ये आज का विषय नहीं है। तो वही स्वयं भगवान हमारे बीच में आए, क्योंकि कल भगवद गीता में क्या बोल के चले गए थे, मन मना भव मद भक्तो मुझे जी माम नमस्कुरो। ध्यान रखिएगा, भगवद गीता का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं है, ये गलती मत कर बैठना। हमारे गौड़े वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का वो क्या है, मन मना भव मद भक्तो मुझे जी माम नमस्कुरो। ये स्थिति कैसे प्राप्त करें, ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये बताता है कि सारे धर्मों को त्याग दे, मेरी शरण में आ जा। अहम तुम सर्व पापे में, तेरे सारे पापों को हर लूंगा, क्योंकि जब तक आपके पाप नहीं हरे जाएंगे तब तक आप कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। और पापों को हरने का मतलब यह है कि आपकी शुद्धि क्या है। कई बार लोग कहते हैं ना शुद्धि के लिए आए हैं जी, किससे शुद्धि? शरीर की शुद्धि तो साबुन से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी है, बताइए। परंतु हमें किसकी शुद्धि करनी है? चेतना की। किसकी? चेतना की शुद्धि करनी। तो भगवान बोल के चले गए, तो फिर भगवान में विचार आया। देखिए, भगवान जब कार्य करते हैं तो पूर्ण करते हैं। तो भगवान, जब कृष्ण भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया, उसके 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य उनका, उसको कहते हैं, एक उद्देश्य उनका इंटरनल उद्देश्य था, क्या? स्वयं के लिए, और एक उद्देश्य था जन सामान्य के लिए। ध्यान रखिएगा, भगवान 2 उद्देश्य पूरे करने आए थे। जब कृष्ण भगवान के रूप में भी आए तब भी 2 उद्देश्य थे। आप कहोगे कहाँ प्रभु जी? नहीं, एक जो लीला करी ब्रज के अंदर, वो अपने भक्तों के साथ तो करी है, पर्सनल थी। और एक क्या थी? अपने भक्तों की रक्षा करी। क्या करी? वो भारी उद्देश्य था, क्योंकि भक्तों की रक्षा तो भक्ति वैसे ही कर देती है। भक्तों की रक्षा तो भक्ति वैसे ही कर देती है। तो भक्तों की रक्षा भी 2 प्रकार से होती है, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट है और एक वेरी इंपॉर्टेंट है। एक उनकी जान बचाकर, जैसे आज का दिन है, प्रहलाद महाराज की जान बचाई, हम भूल जाते हैं। आज 2 उत्सव हैं, क्या है? एक चैतन्य महाप्रभु का आने का उत्सव और एक प्रहलाद महाराज को बचाने का उत्सव है ना। आज ही मैं बताया था, आज सुबह के लेक्चर के लिए, जब आज 20 लोगों ने पहला कदम लिया है भक्ति में, 20 जीवों ने पहला कदम लिया। दीक्षा से पहले आपकी कोई शुरुआत नहीं है, भूल जाओ। दीक्षा से पहले, मैं नहीं कह रहा हूं, रूप गोस्वामी जी कहते हैं, और रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं, और चैतन्य महाप्रभु हमें मंजरी स्वरूप देने आए थे। ये ध्यान रखिएगा। रूप गोस्वामी ने बताया, आज मैंने पहले 4 चीज़ों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया शुरू के अंदर। तो उसमें क्या बताया? शिष्य बनना, कैसे बनोगे? गुरु के शरणागत होगे। तो आज 20 जीवों ने वो कदम लिया जो कि हर मनुष्य को लेना चाहिए। आज से फिर बात कर रहा हूँ पुरानी, 40-45 साल पहले मैं सुना करता था कि गुरु के बिना गति नहीं है। आस्ते से खत्म हो गया ये, गुरु के बिना गति नहीं है। हम सुना करते थे, पर नहीं सुनते थे। प्रभु जी बताइए आप मुझे। गति का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति, और लक्ष्य अपने हिसाब से नहीं होता, गुरु बताता है लक्ष्य क्या है। ये भी ध्यान रखना। गुरु का काम क्या है? वो कबीर जी का एक दोहा बड़ा अच्छा है इसमें।
कौन सा वाला? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। आगे का क्या है? बलियारी आपने गोविंद दियो, तो लक्ष्य क्या है? गोविंद। गुरु तो माध्यम है, गुरु माध्यम है, लक्ष्य कौन है? गोविंद। तो इसी तरीके से क्या बता रहा था मैं आपको? दो काल है। तो इसी तरीके से गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो आपको अस्थायी वस्तु देता है और एक आपको जो सनातन वस्तु का ज्ञान देता है। कथकली सिखाना, आजकल ब्रेक डांस भी सिखाते हैं ना, है नित्यानंद? पहले नाम क्या दे दिया? ब्रेक हो गया डांस। क्या हो गया? हमारे को ब्रेक करने बड़ा अच्छा लगता है लोकानंद प्रभु? नहीं, ब्रेक एवरीथिंग है। अरे असली ब्रेक तो लाइफ का है, उसको बंद करना। बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, इससे बड़ा ब्रेक क्या हो सकता है? हो सकता है कोई इससे बड़ा ब्रेक? तो चैतन्य महा, जब कृष्ण भगवान ने बोल दिया कि मन मना भव मद भक्तो मज्जजी मान नमस्कुरो, कि मेरे भक्त बन जाओ, हर समय मुझे याद करो, तो प्रश्न भगवान को आया मन में कि ये जीवों को कैसे बताया जाए। तो कृष्ण भगवान ने सोचा, यार मुझे भी नहीं आता है। तो आप कहोगे क्या मतलब? हाँ, कृष्ण भगवान को भक्त बनना नहीं आता, वो तो स्वामी है। बोले यार ये भक्त कैसे बने? चोरों के सरदार तो हैं, समस्त चोरों के सरदार हैं कृष्ण भगवान। यार किसको आते है भक्ति सबसे अच्छी? उन्होंने कहा राधा रानी को आती है। क्या आती है? राधा रानी को आती है सबसे बढ़िया भक्ति करनी। वो मेरे से भी सुंदर है, फिर भी पता नहीं मेरे से क्यों आकर्षित हो जाती हैं। हाँ, भगवान ऐसे सोच रहे हैं, ये हमें बताते हैं हमारे आचार्यगण। आप कहोगे यार कहाँ से कैसे पता लग गया? डायरेक्ट कनेक्शन है उनका। क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आपका नहीं है उसका मतलब नहीं दूसरे का नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आज सुबह पढ़ के सुनाया था ना मैंने आपको, भागवतम का क्या सुनाया था? 11वें स्कंद का बताया था कि भगवान क्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके क्या होता है, वो क्या होता है? कौन बताएगा? लोग भूल गए अभी तक। हाँ बोलो डॉक्टर साहब। हैं? अपने आप को सौंपने को तैयार नहीं, उद्युक्त रहते हैं। अपने शुद्ध भक्त को अपने आप को उद्युक्त रहते हैं देने के लिए। जब भी कृष्ण भगवान अपने आप को उद्युक्त रहते हैं राधा रानी को देने के लिए, तो उन्होंने कहा अरे भक्ति अगर सिखानी पड़ेगी तो मैं तो कहाँ सिखा पाऊंगा, मैं तो स्वामी हूं, मैं तो सेवा लेना जानता हूं, सेवा देना तो मैं जानता ही नहीं हूं। वो कौन जानती हैं सबसे बढ़िया? राधा रानी। तो महाचोर तो हैं, चोरों के सरदार हैं। राधा रानी का भाव चुरा लिया। क्या कर लिया? राधा रानी का भाव चुरा लिया, और चुरा के कहां आ गए? धराधाम पर। जब चुराया तो पकड़े गए। कौन बताएगा कैसे पकड़े गए? अरे स्वर्ण हो गए, रंग बदल गया, राधा रानी वाला रंग हो गया, सांवला सुनहरा हो गया, गोरा नहीं। ध्यान रखना, राधा रानी का रंग आज जो घी देखा है वो रंग है राधा की को। आज इनको मैंने शुद्ध घी के दर्शन कराए, बोलते आज तक ऐसा देखा ही नहीं हमारी गौशाला का। गोल्डन, क्या गोल्डन कलर, गौरांग। पकड़े गए हैं? कैसे छुपाएंगे? तो वो भक्ति बताने की, भक्ति कैसे करी जाती है ये बताने हमारे बीच में आए स्वयं भगवान कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर। आज से 534 साल पहले अपना कृष्ण स्वरूप सिर्फ अपने अंतरंग भक्तों को दिखाया है, अंतरंग शिष्यों को। हम आपको कोई नई चीज नहीं दे रहे। प्रभुपाद जी का मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी, जब मैं शुरू में 82 के अंदर जब आया था तो प्रभुपाद जी की एक वाक्य पढ़ा कि मैं तुम्हें कोई नई चीज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सनातन वस्तु दे रहा हूं। वो मुझे स्ट्राइक किया, क्योंकि मैं हर चीज को थोड़ा लॉजिक लगा के समझना चाहता हूं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा है गुरु जी ने कि मैं नई चीज नहीं दे रहा? तो दिमाग में एकदम आया कि नई चीज अगर होगी तो वो पुरानी भी होगी और खत्म भी होगी। जो सनातन वस्तु है वो नई थी, नई है और नई ही रहेगी। मैंने कहा ये व्यक्ति सही है। मूर्ख था मैं सही कह रहा हूं, परंतु क्या करें, शुरू में करना पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु आए और
सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है भक्ति के अंदर? कृष्ण प्रेम। क्या? कृष्ण प्रेम। भगवान के साथ आसक्ति देने आए, और आसक्ति जब कहते ना दूध का मूल निकलता है घी में, तो समस्त आसक्तियों का मूल है प्रेम। क्या है? तो भक्ति का सार, भक्ति की परिकाष्ठा है कृष्ण प्रेम। अब प्रश्न उठा कि कृष्ण प्रेम का मतलब है, प्रेम का मतलब यह है कि 24 घंटे हर क्षण हम कृष्ण भगवान को भूले ना। चैतन्य चरितामृत में इसकी बात चर्चा आई है। प्रेम वो आसक्ति है जो कि परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। हमारी आसक्ति परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अगर एक बच्चा मां को रोज छप्पड़ मारे 2-4, कितने दिन रखेगी उस बच्चे को? कितना भी प्रेम करती होगी, फेंक देगी उसको उठा के। मैंने सुना है बोलते हुए माता पिता को, पैदा होते तुझे क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि वो माता पिता को मारता था बच्चा। परंतु प्रेम शब्द का तो अर्थ यह है, मारता जाए और आपके हुआ और मार, प्रेम बढ़ता जाए, हर क्षण भगवान याद आए। प्रतिकूल रूप में नहीं, अनुकूल में। कैसे? हाँ, प्रतिकूल में भी याद आता है व्यक्ति। प्रतिकूल का मतलब दुश्मन, दुश्मन भी याद आता है। अगर कोई कह दे, कोई बदमाश, बड़ा बदमाश कह दे कि तेरे को मार दूंगा मैं, तो क्या होगा? हैं? दिन रात उसके बारे में क्या करोगे? मार देगा, मार देगा, नहीं सोचते रहोगे? वो प्रतिकूल है, वो प्रेम की परिभाषा में नहीं आता। अनुकूल, और बढ़ता चला जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो भाव सिखाया। राधा रानी का परिकाष्ठा जो सबसे ग्रेटेस्ट भाव है, वो ब्रज में जब प्रकट हुआ है, जब कृष्ण भगवान से वो अलग हो गई, जब उन्होंने पेड़ों में भी कृष्ण भगवान को देखना शुरू कर दिया, जब ब्रज की हर चीज में उनको कृष्ण याद आते थे। वो जबकि वृंदावन के अंदर कोई भी चीज जड़ नहीं है, सब चेतन है। परंतु पेड़ जड़ की तरह खड़ा था। पेड़ से पूछ रहे कहां है? तो भगवान के प्रेम की परिकाष्ठा है विप्रलंब भाव, दूरी में। क्या? मैं उदाहरण दे चुका हूं आपको, शास्त्र उदाहरण देते हैं, हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं। बच्चा अगर खो जाए, जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, आसक्ति है, प्रेम तो नहीं करते, आसक्ति है बहुत जबरदस्त, और अगर वो खो जाए तो दिन रात उसके बारे में सोचोगे, और यदि वो आपके पास है तब इतनी बार नहीं सोचोगे जितना कि वो दूर चला जाए। तो ये भाव सिखाया किसने हमें? चैतन्य महाप्रभु ने, कि कृष्ण के साथ कैसे वो प्रेम किया जाए, जिससे कि वो प्रेम की कोई सीमा ही नहीं है। वो विप्रलंब भाव के अंदर ना मिल जाने पे ना क्या होता है, अगर बच्चा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, बच्चा मिल जाता है, उसके बाद एक क्या आता है, प्रेम का ज्वालामुखी फूटता है, फिर वो शांत हो जाता है, राइट? परंतु अगर नहीं मिले तो वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वो समाप्ति नहीं होता। और भगवान कृष्ण भी आते हैं और फिर चले जाते हैं, मिलते हैं और फिर, मतलब वो ज्वालामुखी फूटता है और फिर क्या होता है, बैठता नहीं है और बढ़ता चला जाता है। तो वो चैतन्य महाप्रभु, वो राधा रानी का भाव है जो कि हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया। जो कि आप वृंदावन में देखते हैं, ये तिलक जो देखते हैं, 90% भक्तों को आप यही तिलक देखेंगे, ये गौड़े वैष्णव है। क्या है ये भाव कभी भी किसी ने दिया ही नहीं था, इसी कलयुग में प्राप्त होता है, ध्यान रखना, इसी कलयुग में। निम्बार्क के अंदर भी आता है राधा रानी का भाव। वो भी कौन सा मंत्र जपते हैं पता है ना आपको? क्या? राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु वो विप्रलंब भाव नहीं है। आज डिफरेंस बता रहा हूं आप लोगों को। वो दूरी में भाव नहीं, वो गौड़े वैष्णवों में, वो चैतन्य महाप्रभु ने, वो स्वयं राधा रानी ने हमें दिया और बांट दिया। पात्रता भी नहीं देखी। हां, जब मैंने पहली बार पढ़ा ये तो क्या बोलूं, कहते हैं दिल बाग बाग हो गया कि हमें ऐसी किस्मत हुई, हमारी इतनी जबरदस्त हमारा भाग्य है कि कृष्ण भगवान तो वो हैं, वो तो कहते हैं पहले पात्र बन, तब मैं तुझे कृष्ण अपना प्रेम दूंगा। पहले क्या बन? पात्र बन। और राधा रानी क्या कहती हैं? चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? पात्र भी दूंगा, प्रेम भी दूंगा। बताइए कौन बड़ा बेटर है? जो पात्र भी दे और प्रेम भी दे। ये चैतन्य महाप्रभु कमाल हो गया। कृष्ण भगवान के साथ तो पात्र बनो पहले, बोले पात्र भी नो एंट्री, भग जा। परंतु जो वो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। उन्होंने कोई नई चीज नहीं कही, जो शास्त्र कहते हैं उसी को दोहराया। ये भगवान की ग्रेटनेस है, देखिए आप। और ग्रेटनेस के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने जो कहा वो सनातन काल तक एप्लीकेबल है। इसका एक मतलब ये भी है, ऐसा नहीं होता अरे मैं भूल गया था इसलिए अब मैं नया देने आया। अगर भूल गए तो भगवान कैसे? जब गीता में क्या कहते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें कौन सा ज्ञान दे रहा हूं? मैंने ज्ञान किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, यही तुझे दे रहा हूं। इसमें कई बार आप लोगों से, प्रचारकों से लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अच्छा उस टाइम भी महाभारत हुई थी जब सूर्यदेव को दिया था, लड़ने को कहा सूर्यदेव को? नहीं, भगवान जो बात कर रहे हैं कि जो योग विद्या, क्या बोला उन्होंने? उसका मतलब जो सिद्धांत है, समझो इस बात को। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर आपको सिद्धांत मालूम है ना प्रभु जी, तो आप हर परिस्थिति को समझ सकते हो। डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, आपको गोली का नाम रटाया जाता है कि आपको सॉल्ट बताया जाता है? क्योंकि सिद्धांत क्या है गोली का? सॉल्ट है कि नाम है? सॉल्ट है। क्या सॉल्ट है उसके अंदर? इसी तरीके से जो भगवान गीता के अंदर बोल रहे हैं कि यही योग विद्या का ज्ञान मैंने किसको दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को। अर्थात जो सिद्धांत मैंने सूर्यदेव को दिया था, उसी सिद्धांत को मैं तुझे दोहरा रहा हूं। सिद्धांत बदला नहीं करते। समझ में आया? जो ज्यादातर लोग बोलते हैं पढ़ने के बाद, अच्छा उस टाइम भी महाभारत हुई थी, उस टाइम भी विवस्वान जी को बोला था कि तू लड़। तो भगवत गीता के अंदर सिद्धांत भी छुपा है और अर्जुन के लिए आज्ञा क्या है, उस सिद्धांत को कैसे यूज करे यह भी बताया गया है। जैसे एक श्लोक, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धयच। इसमें सिद्धांत कौन सा पार्ट है? माम अनुस्मरण। यह सिद्धांत है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? युद्धया च, युद्ध कर। समझ में आ गया? अब आप बोलोगे मैं जीवन में कैसे लगाऊं, तो पता लगा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बैठा है, भगवान ने कहा है अनुस्मरण युद्धयच, कस्टमर आया दे घोंसा। अब लड़ाई करने को कहा है? नहीं। इसमें दो पार्ट है, एक सिद्धांत का पार्ट है और एक उस व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है उसका पार्ट है। ये दो पार्ट में विभाजित है। पढ़ना सीखो, बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान जो बता रहे सिद्धांत बता रहे, एक बार सिद्धांत पता लग जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाता है ना? केमिस्ट्री में जैसे पीरियोडिक टेबल्स से याद आ जाए तो प्रभु जी फिर क्या होता है, सारे केमिस्ट्री के इक्वेशन बड़े आराम से हो जाते हैं, हो जाते। सही बात है। साइंटिस्ट साहब, लोकानंद प्रभु, सबके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो हमें चैतन्य महाप्रभु कितना बोल रहे हैं, मैं पात्र भी बना रहा हूं ना तुझे और कृष्ण प्रेम भी दे रहा हूं। तो सिद्धांत क्या है कलयुग का?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदों के सारे मंत्रों पर ताला लगा हुआ है, और यदि आप पात्र नहीं हैं तो आप वो मंत्र को जप नहीं कर सकते। इसमें मैं बड़ा स्पष्ट रूप में बोल रहा हूं, गायत्री मंत्र भी नहीं जप सकते आप, बिल्कुल अलाउड नहीं है। और गायत्री तो कभी उच्च स्वर में करी ही नहीं जाती। चले जाइए किसी जो वेदों के महान पंडित हैं, मैं बात करिए हरिद्वार में भी बनारस में भी, हंसने लगते हैं। वो बोलते कलयुग के लोग हैं, क्या करें, गलत करते हैं, गलत। वेदों पे मंत्रों पे आपको पहले पात्र होना पड़ेगा, और फिर ही आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ये हमारे वेद खुद ही कहते हैं कि पात्रता अनिवार्य है। परंतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करने से ये मंत्र जो पात्र नहीं है वो भी कर सकता है। तो ये मंत्र आपको पात्र भी बनाता है और कृष्ण प्रेम भी देता है। ये मैं नहीं कह रहा, कली संतरण उपनिषद में आया है, और इसको ये वेदों में था। कली संतरण उपनिषद चैतन्य महाप्रभु के बाद नहीं आई है। परंतु भगवान क्या करते हैं, उस समय के लिए क्या धर्म को पहुंचाएगा, आपको क्या चीज जो है वो कृष्ण प्रेम तक पहुंचाएगी, जो आपको जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है, कोई और लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, कोई लक्ष्य नहीं है। उसको पहुंचाने के लिए सतयुग में क्या होना चाहिए, त्रेता में क्या होना चाहिए, द्वापर में क्या होना चाहिए, कलयुग में क्या होना चाहिए, वो भगवान आके स्थापित करते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि का मतलब यह है जब जब, जैसे उदाहरण के समझिए, ग्लानि का मतलब भी अलग अलग होता है। ग्लानि का मतलब कमी होना, कमी होने का क्या मतलब है कि आप कलयुग के अंदर सतयुग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति का जो तरीका बताया गया है, उसकी जगह आप सतयुग, त्रेता और द्वापर का अगर आप इस्तेमाल करें, वो उसका मतलब ये धर्म की क्या हो गई, हानि हो गई। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, बताइए। लॉजिक है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं प्रभु? तो भगवान आपको कहीं नहीं, धर्म तो है ही, हाँ, परंतु कलयुग के लिए तो कहा है केवल नाम आधार। क्या कहा है? हम तो बचपन से सुनते आए हैं। और कौन सा नाम? राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, शास्त्र बताते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जो चीज छुप गई थी चैतन्य महाप्रभु ने उसको दोबारा उजागर कर दिया। क्या कर दिया? और उजागर कैसे किया कि उसके लिए पात्रता की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाया। किसके मुख से कहलवाया? कलिसंतरण उपनिषद किसके द्वारा बोली गई है? ब्रह्मा जी के द्वारा। नारद जी ने प्रश्न किया है कि इन कलयुग के जीवों का क्या होगा, इनका तो वेदों पे अधिकार ही नहीं है, ये कैसे तरेंगे, इनके पाप कैसे नष्ट होंगे, इनकी गंदगी कैसे नष्ट होगी? उसके जवाब के अंदर ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परोत्रोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान रखना, जब भी प्रभुपाद जी किताबें पढ़ रहे हो, जब प्रभुपाद जी ये पूरा मंत्र लिखते हैं, कई बार डिवोटीज करते हैं, हाँ हरे कृष्णा, ठीक है, आगे अगला आगे पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, पूरा मंत्र पढ़ना। प्रभुपाद जी किताबें पढ़ने की तरीका बता रहा हूँ। अगर परपट के अंदर, तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी पूरा मंत्र लिख रहे हैं तो उस पूरे मंत्र को पढ़ना। ये नहीं जल्दी मत करना कि मंत्र के आगे चले गए अगले, हाँ मंत्र तो पता ही है आगे, नहीं। उन्होंने जो लिखा है उसका पीछे कोई रीजन है। क्या है? कोई उद्देश्य है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने किससे पूछा था? किससे पूछा था बताओ? विदुर जी से। पूछा नहीं था, उन्होंने देखा था ये क्या बोला इन्होंने, पाश की बात कर रहे हैं, अग्नि की बात कर रहे हैं, ये क्या मतलब है इसका? तब उनको पता लगा कि ओहो, ये जो महल है ये किसका बना हुआ है, लाख का, ये तो जल जाएगा। विदुर जी ने फालतू में बात नहीं करते, विदुर जी उसके पीछे कोई अर्थ होगा, इसी तरीके से
क्योंकि ये बात उठ के आई है इसलिए बता रहा हूँ। मैं एक सेमिनार किया करता था जब मैं इस्कॉन में था, स्टडी स्टडी स्टडी, कि प्रभुपाद की किताबों को कैसे पढ़ा जाए। हाँ, हर चीज़ को पढ़ने का एक आर्ट होता है। क्या होता है प्रभु जी? सीखना पड़ता है। तो शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाए। तो भगवान ने देखिए कली संतरण उपनिषद से अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं धर्म तो सनातन है। क्या है? सनातन है, था, है और रहेगा। अगर नई चीज दी प्रभु जी फिर तो गड़बड़ हो गई एकदम। जैसे जितने नए आए ना, ये सब आएंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। और सनातन धर्म हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द भी आया है, इसकी भी उत्पत्ति हुई है, ये भी खत्म, ये शब्द खत्म होगा, धर्म कभी खत्म नहीं होता। हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है और उसकी उत्पत्ति का कारण भूगोलिक है, जियोग्राफिकल कहते हैं, भूगोलिक। ये किसी आस्था का मतलब, आस्था से उसका कोई मतलब नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें कोई नई चीज नहीं दी। देखिए कितने कृपालु हैं। उन्होंने सिखाया कि गुरु का काम क्या है, नई चीज देना या दोहराना। गुरु का काम नई चीज देना नहीं है, गुरु का काम है उस चीज को दोहराना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो निकाला और बताया। उससे पहले भी लोग करते थे हरि नाम, परंतु उन्होंने इसको क्रांति ला दी। क्या कर दी प्रभु जी? क्रांति ला दी इसको, जिसको कहते हैं संकीर्तन, हरि नाम क्रांति, हरि नाम की क्रांति। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमें उनके, आपके शब्दों में, बर्थडे पर उनका बर्थडे मनाने का मौका मिला। आपकी भाषा में बताऊं? हैं जी, बिल गेट्स ने आपको बुला लिया बर्थडे पे अपने, क्या बोलोगे आप? हैं अनुज, क्या बोलोगे? यार बड़ा लक्की आदमी है ये, है ना? और अपने आप को क्या समझोगे? सारी शर्टें छोटी हो जाएंगी, ऐसे चलो हैं। आप तैयार है ना? शर्ट मांग लेगा अनुज। तो आज आपको किसके बर्थडे में आने का चांस मिला है प्रभु जी? स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं राधा कृष्ण टुगेदर, जुगल जोड़ी, अलग अलग बात करने की जरूरत नहीं है। राधा रानी का भाव, कृष्ण भगवान का शरीर। शरीर का मतलब स्वरूप। क्या? हमारे यहाँ शरीर नहीं है उनका, आज का विषय नहीं है। कितने सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड के अधिपति का नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं उनके बर्थडे में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। आपको तो बिल गेट्स का मिल जाता है तो हालत खराब हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाएगा कहीं को। हमने बहुतों को न्योता दिया, परंतु क्या करें बेचारे अभागे हैं। क्या है? अभागे हैं। मैं मुंह फट आदमी हूँ भाई, क्या करूं? हरियाणा वाले होते भी ऐसे ही हैं, अपना भाग्य नहीं बनाया। चांस दिया था, इनविटेशन दे के आए कि आओ भक्तों के बीच में भगवान का बर्थडे मनाओ, हैं? पार्टी भी है, हैं? देखिए बर्थडे पार्टी नहीं होती। दो आप इतने बेशर्म हो, गिफ्ट लेके नहीं आए। अरे फिर मैं मुंह फटूं, क्या करूं? भगवान तो रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं आपको। रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? दिया कि नहीं दिया? अभी नाचे कूदे, ये क्या था? रिटर्न गिफ्ट है कि नहीं? आनंद दिया कि नहीं दिया? जिसने पार्टिसिपेट किया उसको आनंद मिला, जो दूर से बैठ के देख रहा था। चलो बाद में फिर एक बार चांस देंगे, तो इसका इस्तेमाल करो। पूरे साल तक ये सोचो, जैसे किसी व्यक्ति को चला जाता है, हैं? बताओ नित्यानंद प्रभु, अगर बिल गेट्स क्या चला जाएगा तो पूरे साल नहीं बोलता रहेगा। पता है मैं बिल गेट्स की पार्टी में गया था, मुझे उसने बुलाया था। जैसे किसी नेता से मिले आता है तो पूरे टाइम यही बोलता रहता है। रात को सोते हुए नेता से मिला, हेलो। ये याद रखना पूरे साल कि मैं गया था, भगवान के दर्शन किए, भगवान की बर्थडे पार्टी अटेंड करी है। भूलना मत इसको। ये भक्त की सोच होती है। किसकी सोच होती है? भक्त की सोच ये होती है, इसको याद रखिएगा। और जो भगवान ने कहा है करो, मैं तो आपके कान में तो मंत्र फूंक नहीं रहा कि इधर आओ पीसा दे कुछ, फिर मंत्र दूंगा कान में, नहीं। सबके लिए है अवेलेबल, अपना समय अपने लिए। तो भगवान ने आज्ञा दी है, भक्त बनो। क्या बनो? और कलयुग के लिए मिनिमम 16 माला। कितनी? मिनिमम। वैक्सीन के कितने इंजेक्शन लेने हैं? 2, 1। अभी जॉनसन एंड जॉनसन नहीं आया, उसका 1 ही लेना पड़ता है। तो लेना तो पड़ता है।
और वो भी आधा डोज नहीं ले सकते, पूरा डोज लेना पड़ेगा, है ना। यदुपति को एक्सपीरियंस हो रहा है, दाल का पानी पी रहा है इतने दिन से, पूरा डोज लेना पड़ेगा। तो कंप्लीट डोज क्या है? 16 माला। क्या मतलब माला का? कौन सी माला? हिंदुओं का इतना बेड़ा गर्क हो गया है कि उनको ये भी नहीं पता कि माला क्या होती है। माला में 108 मनके होते हैं। कितने? 108 मनके। ये हमारी जनरेशन के माता पिता, मेरे माता पिता, ये उनका दिया हुआ 3rd क्लास जीवन है। अपने आप को ब्लेम करना इसके लिए सीखो। हाँ, गलती करी है। हमारी जनरेशन को हमारे मानना पड़ेगा कि हमने सत्यानाश मार दिया सनातन धर्म का। हम हैं उसके कारण, कोई दूसरा नहीं है। अपनी संस्कृति को खराब करने वाले हम स्वयं हैं, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति कभी समझने की कोशिश नहीं करी। हमने अपने आप को हर टाइम हीन समझा है। पाश्चात्य देश की संस्कृति को श्रेष्ठ समझा है तो अपने आप को हीन समझा है, तो हीन ही रहोगे। हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता कि हम हीन हैं। हमारा दर्शन जो हमें बताया गया है, दर्शन हमारा, वो मानवता के लिए ऐसा दर्शन है जो समस्त संपूर्ण मानवता को बचा सकता है, भारत को नहीं। हमारा मजे की बात ये देखिए, ये जो सनातन धर्म है, फिर बोल रहा हूं, हिंदू नहीं है। सनातन धर्म जो बताता है वो पूरे मानवता को बचा सकता है। ये हमने नहीं कहा, एक बहुत बड़े इतिहासकार ने भी कहा है। इंग्लैंड का बहुत बड़ा इतिहासकार डॉक्टर टॉइनबी, आर्नल्ड टॉइनबी, उसने लिखा है, उसने कहा है कि अगर विश्व को आज बचाना हो तो उसका एक ही तरीका है, और वो है भारतीय दर्शन। ब्रिटिशर आज भी हमें समझते हैं गुलाम है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटिशर आज भी समझते हैं, अरे तुम पे तो हमने राज किया है। नहीं बोलते थे कई बार, अरे तेरा बाप तो मेरे यहाँ का नौकर था यार, तू क्या अपनी हेगड़ी दिखा रहा है। ऐसे देखते हैं ब्रिटिशर हमें। और वो ब्रिटिशर ही है जिसने ये बात कही कि आज इस विश्व का जो हालत है, इससे बचाव करने का एक ही तरीका है, तो पहले अपने आप को तो बचा लें, मानवता को तो क्या बचाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि भगवत गीता जानिए। भगवत गीता को जिसने भी पढ़ा है पूरे विश्व के अंदर, ये बड़ी अजीब बात है, बोल रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। किसी का भी ग्रंथ पढ़कर, किसी भी श्रद्धा का, पंथों का ग्रंथ पढ़ के किसी ने नहीं कहा कि ऐसा ज्ञान नहीं है, परंतु भगवत गीता को जिसने भी पढ़ा है, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी श्रद्धा या रिलीजन का हो, उसने ये कहा है, किसी देश का हो, किसी समुदाय का हो, उसने कहा है ऐसा ज्ञान ही नहीं है। परंतु आप जानते हैं उसको, आपने अपने बच्चों को सिखाया। इसी को पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी ने हमें ये ज्ञान यथारूप दिया है, और उसी का सारांश हमने 13 घंटे में आपके लिए रखा है। 13 घंटे में आपको भगवत गीता का सारांश क्या है पता लग जाएगा। आज मैं कई लोगों को कहता हूं कि अगर विदेशी कोई आ जाए और पूछे आपसे कि आपकी संस्कृति का आधार क्या है, क्या जवाब दोगे? हैं जी? बगले झाँकोगे, बगले। क्योंकि हमारे गुरु भगवान ने अर्जुन से कोई पैसे चार्ज किए थे देने के लिए भगवत गीता? हैं? और 18वें अध्याय में कहा है कि जो मेरा प्रचार करता है मुझे सबसे प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें आज्ञा दे दी, जा रे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो, जिसको मिले उसको कृष्ण उपदेश दे दो। ये स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी का आज्ञा है, जिसको हम पूरा करने में लगे। आप स्वयं परंतु पढ़ना पड़ेगा, स्वयं पढ़िए और दूसरों को दीजिए। आज के दिन इतना तो प्रण करिए कि मैं भी सुनूंगा और दूसरों को भी दूंगा। फ्री है, givgita.com। कितना सरल है, givgita GIVEGITA.com। इतना तो कर सकते हो अपने लिए और दूसरों के लिए। भगवान को ये गिफ्ट दो। क्या दो? अजीब गिफ्ट नहीं है, ये तो मुझे मिल रहा है, नहीं, भगवान जो चाह रहे हैं वो आप दे रहे हैं। और कृपा कर ये ज्ञान बचपन से देना, बुढ़ापे के लिए नहीं है ये ज्ञान। किस मूर्ख ब्राह्मण ने ये कहा है, वो तो नरक में पड़ा ही है। और माता पिताओं,
तुम भी ध्यान रखो, बच्चे को मत कह देना कि बुढ़ापे में करना, नहीं तो यमदूत की शक्ल देखोगे, बड़ी डरावनी होती है। उनके कुत्तों से मिलोगे, बड़े डरावने होते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं 5 साल की अवस्था से ये ज्ञान लेकर भक्ति करनी चाहिए। 5 साल की अवस्था से, कहीं भी शास्त्र में नहीं है। क्योंकि हमारी 4 अवस्थाएं बताई गई है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम में आश्रय लिया जाता है भगवान की वाणी का, उसको आश्रम कहते हैं, जहां आप आश्रित होते हो। तो ब्रह्मचारी भी आश्रम है। ब्रह्मचारी कब से शुरू होता है? 5 साल की अवस्था से। ब्रह्मचारी का मतलब उस टाइम आप ब्रह्म का ज्ञान लेते हो। ब्रह्म का मतलब सत्य का ज्ञान लेते हो, उस सत्य की शरण में जाते हो, आश्रय में जाते हो। तो ये दिमाग से हटा दीजिए। हमारे मुसलमान भाई बहन कुरान कब पढ़ते हैं? बुढ़ापे में, बचपन में जाते हैं मदरसा, है प्रभु जी? बताना जरा। क्रिश्चियन भी बाइबल बचपन से पढ़ाता है, चर्च में जाता है, सुनना पड़ेगा। माता पिता लेके जाते हैं बच्चे को, 1 घंटा बैठना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो ये हटाइए, ये भगवत गीता पूरे जीवन में काम आएगी। बुढ़ापे में क्या करोगे, कैसे लगाओगे? जीवन निकल गया। तो बच्चे को बुढ़ापे में पढ़ाया करो। स्कूल क्यों जो भेजते हो शुरू में? मजा करने दो स्कूल का, है ना प्रभु जी? क्या करें, आपको नींद से जगाने के लिए कुछ बोलना ही पड़ता है। सो रहे हो, जागो, उठो, और दूसरे को बोलते हुए शर्माओ मत, उसके हित के लिए। अपना समझो उसको, जिसको अपना समझते हो उसको सत्य बोलते हो कि झूठ बोलते हो? सत्य बोलते हो। तो सत्य तो यही है। मैं आप सबको अपना समझता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान ने गीता में कहा है अहम बीज प्रदापिता, कि मैं ही सबका पिता हूं। मैं इस बात पे पूरा यकीन करता हूं 100%। इसलिए आपको सत्य बोल रहा हूं, कड़वा वचन नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा हूं। कड़वा लगे आपका चक्कर है, आपको बीमारी है। जॉन्डिस होता है ना, तो मीठा भी कड़वा लगता है। मीठे की गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ जुबान में। सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य मीठा था, मीठा है और मीठा ही रहेगा। तो इसलिए आज के दिन स्वयं शुरू करिए। जो माला नहीं करते, 1 माला से शुरू करिए। 108 बार उंगली पे कर लीजिए, माला मिल जाएगी बाहर, माला ले लीजिए। और ये धर्म का पालन करना औरतों का काम नहीं है, आदमियों का भी काम है, ज्यादा है। जो और आपकी पत्नी करती हैं उसका फल आपको 1% भी नहीं मिलता, और आप जो भक्ति करते हो उसका 50% उनको जाता है। पत्नी जो करती है उसी के पास रहता है, पति के पास नहीं जाता वो। ये ध्यान रखना, शास्त्र में बताया गया है। पति जो करता है वो 50% जाता है उसको। तो माताओं पतियों से करवाओ, तो आपको खुद करना पड़ेगा, नहीं तो मारे जाओगे। सोच रहे हो क्रेडिट कार्ड उधर चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, वो अपने साथ लेके जाएगी, फंस जाओगे। तो शुरू करो। प्रश्न है, पूछिए हमसे, मन में प्रश्न उठेंगे, उठने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदांत सूत्र कहता है अतो तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा कर। बिल्कुल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अकेला कलयुग में कोई कुछ नहीं कर सकता, मिलके ही करेंगे, मिलके ही होता है। तो मिलके ही क्या करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र। तो मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गई याद? कितना आसान है, सो इजी, सरल।